हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अरोड़ा एक बार फिर आप लोगों के सामने क्लास 10th पॉलिनोमियल 2025 बोर्ड का एक क्वेश्चन लेके आते हुए और उस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। देखें क्या दिया गया है। कहा गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा। तो बच्चों क्वेश्चन सिंपल है। क्या दे रखा है हमें? पॉलिनोमियल दे रखा है। जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो दे रखा है प्यारे बच्चों पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1। ये पॉलिनोमियल हमें इन्होंने दे रखा है और इसके जो अल्फा और बीटा गिवन है। अब अल्फा और बीटा गिवन है तो चलो उसको तो देखेंगे। फिलहाल इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो जब कंपेयर करते हैं तो यू नो दैट एक्स स्क्वायर के साथ ए लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ पी लिखा तो ए पी आ गया। ऐसे एक्स के साथ बी लिखा और एक्स के साथ क्यू लिखा तो बी आ गया क्यू। और ये सी है, सी इज इक्वल टू 1। तो इसकी जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए गिवन था। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? क्यू। ए की वैल्यू है पी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। एंड अगर मैं अल्फा बीटा निकालता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो सी अपॉन ए फार्मूला होता है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू बच्चों है 1 और ए की वैल्यू है पी। यहां तक आपको बात क्लियर हो रही होगी क्योंकि हम पहले भी कई क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल के क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो ये फार्मूला से तो आप परिचित होंगे ही होंगे। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब इन्होंने हमको बोला कि यार एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसकी जीरोस 2 अपॉन अल्फा और 2 अपॉन बीटा हो। तो चलो करते हैं। नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। साथ में हम लगा देते हैं यहाँ पे के, वेयर के इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है बच्चों, लेकिन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहा है उसके जीरो 2 अपॉन अल्फा और 2 अपॉन बीटा है। तो मैं जब बनाऊंगा तो मैं क्या कर देता हूं इसमें के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस बच्चों आ जाएंगे 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा, यही रखूंगा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 अपॉन अल्फा और 2 अपॉन बीटा, क्योंकि ये मेरे को गिवन है तो मैं इसी वैल्यू को यहाँ पे रखूंगा। आफ्टर दैट के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम में क्या ले लूंगा? अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा गया, बीटा की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना जाएगा? 2 बीटा। बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा की यहाँ मल्टीप्लाई हुई तो 2 अल्फा इंटू एक्स। 2 की 2 में मल्टीप्लाई होगी 4 अपॉन अल्फा बीटा। फिर इसके बाद मैं के एक्स स्क्वायर, बच्चों इन दोनों में 2 कॉमन है, इसे बाहर ले लेता हूँ। यहाँ बचेगा बीटा प्लस अल्फा, नीचे आ गया अल्फा बीटा और यह आ गया एक्स प्लस 4 अपॉन अल्फा बीटा। अब मैं क्या करता हूँ के एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा कि अगर मैं वैल्यू देखूं तो मैं निकाल चुका हूं माइनस क्यू अपॉन पी। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, या बीटा प्लस अल्फा बात तो एक ही है, माइनस क्यू अपॉन पी। और अल्फा बीटा की वैल्यू है बच्चों 1 अपॉन पी। तो यहां मैं रख दूंगा 1 अपॉन पी इंटू एक्स प्लस 4। ये अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 अपॉन पी। देखो ये अल्फा बीटा की वैल्यू 1 अपॉन पी, तो 1 अपॉन पी का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है। एक बात का ध्यान रखना इसको। अब हम क्या करते हैं, इस पी से ये पी कैंसिल हो जाएगा,
तो के एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये -2 की -q से मल्टीप्लाई की तो माइनस माइनस प्लस 2qx, और ये जो p है क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू थी 1/p, तो भाई ये 1 का न्यूमरेटर था और p डिनोमिनेटर था, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ तो होगी नहीं, इसकी मल्टीप्लाई होगी ऊपर, तो क्या बचेगा ये प्लस के 4p। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो एक चीज और, अगर k को हटाना है तो अब मान लो लिख दो k इज इक्वल टू 1, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 4p। बच्चों ये इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 4p। अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, जिससे मुझे पता लगे कि आपको ये समझ में आ भी रहा है कि नहीं, क्योंकि बच्चे वीडियो तो देखते हैं, बच्चे लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ आप लाइक करें, जिससे मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेके आता रहूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू बच्चों।